पोकेमॉन की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को क्लियर करने जा रहे हैं, जो बहुत से फैंस को नहीं पता है कि कौन है सबसे ताकतवर पोकेमॉन, म्यूटू या आर्क्यूस या और कोई। वैसे तो यार ये दोनों पोकेमॉन अपनी अपनी जगह पर बेस्ट हैं और उनकी अलग अलग एबिलिटी है, बट उनमें से एक ही पोकेमॉन बेस्ट होगा ना। तो आज हम उस पोकेमॉन को क्लियर करने जा रहे हैं, इसलिए आज की वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पोकेमॉन के ऑफिशियल गेम्स में हमें इनके बारे में बताया गया है, इनकी पूरी डिटेल दी गई है कि इनके एचपी कितनी है, डिफेंस कितना है, स्पीड कितनी है, स्पेशल अटैक कितना है, स्पेशल डिफेंस कितना है। हमें ये सब कुछ क्लियर कर दिया गया है, पर एनीमे में हमें इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, इसलिए हम आज गेम्स की हेल्प लेंगे और पता करेंगे कौन है सबसे ताकतवर पोकेमॉन। हम शुरुआत करते हैं आर्क्यूस से। आर्क्यूस के एचपी 20 बताया, अटैक भी 120 और सभी कुछ 120 है, यानी कि इसकी जो एचपी से लेकर स्पीड तक सभी कुछ इक्वल है और इन सभी का टोटल बनता है 720। यानी कि 720 बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि गॉड का तो इतना ज़्यादा होना ही चाहिए, गॉड इतना ताकतवर तो होना ही चाहिए ना। अब हम बात करते हैं म्यूटू की। जो म्यूटू की एचपी है वो है 106, अटैक है 110 और डिफेंस है 90 और स्पेशल अटैक 154 और स्पेशल डिफेंस 90 और स्पेशल यानी कि स्पीड 130 और सभी का टोटल मिलाकर बनता है 680। लेकिन ये आर्क्यूस से बहुत कम है, यानी कि 40 पॉइंट कम है। पर जो म्यूटू के स्पेशल अटैक के पॉइंट्स हैं यानी कि वो 154 है, पर आर्क्यूस के 120 है, यानी कि म्यूटू है जो स्पेशल अटैक में आर्क्यूस से आगे है और उसकी स्पीड भी 130 है, पर आर्क्यूस की 120 है। तो इन दोनों चीज़ों में जो म्यूटू है आर्क्यूस से आगे है, पर हम इनके पूरे टोटल पॉइंट से कंपेरिजन करें तो बेस्ट है आर्क्यूस है। तो और पोकेमॉन्स की बात करें तो और भी ताकतवर पोकेमॉन हैं, जैसे कि रिक्वाजा, क्योग्रे, ग्रोडाउन, ब्लैक क्योरेम और वाइट क्योरेम, जो ब्लैक एंड वाइट की सीरीज़ में दिखाए गए हैं। तो पहले बात करते हैं द वेदर ऑफ गॉड रिक्वाजा के बारे में। रिक्वाजा की जो एचपी है वो है 105 और अटैक 150, डिफेंस 90 और स्पेशल अटैक 150, स्पेशल डिफेंस 90, स्पीड 95। तो इसके टोटल बन जाते हैं 680, यानी कि ये म्यूटू के बराबर ही आ गया है। पर इसकी जो म्यूटू है वो स्पीड और स्पेशल अटैक में सबसे बेस्ट है। तो उसके बाद हम बात करते हैं ब्लैक एंड वाइट क्यूरेम की। तो पहले बात करते हैं ब्लैक क्योरेम की। ब्लैक क्योरेम की जो एचपी है वो है 125, अटैक 170, डिफेंस 100, स्पेशल अटैक 120, स्पेशल डिफेंस 90, स्पीड 95। तो इसका टोटल बनता है 700। तो बात करें तो वाइट क्योरेम की। जो वाइट क्योरेम की एचपी है वो है 125, अटैक 120, डिफेंस 90, स्पेशल अटैक 170, स्पेशल डिफेंस 100, स्पीड और है 95। इसका टोटल बनता है 700, यानी कि ब्लैक एंड वाइट क्योरेम का दोनों का टोटल है 700। तो अब हम बात करते हैं क्योग्रे की। क्योग्रे की जो एचपी है 100, अटैक भी 100, डिफेंस 90, स्पेशल अटैक 150, स्पेशल डिफेंस 140 और जो इसकी स्पीड है वो है 90 और टोटल बनता है 670, यानी क्योग्रे का टोटल बनता है 670। तो अब हम बात करते हैं ग्रोडाउन की। ग्रोडाउन की जो एचपी है वो है 100, अटैक 150 और डिफेंस 140 और स्पेशल अटैक 100 और स्पेशल डिफेंस 90 और स्पीड 90 और ग्रोडाउन का टोटल बनता है 670। तो हमें पता लग जाता है कि क्योग्रे और ग्रोडाउन दोनों का टोटल है 670। तो हमारे पास रिजल्ट आता है आर्क्यूस के 720 पॉइंट, म्यूटू के 680 पॉइंट, रिक्वाजा के भी 680 पॉइंट, ब्लैक क्यूरेम और वाइट क्यूरेम के 700 पॉइंट, क्योग्रे और ग्रोडाउन के 670 पॉइंट। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया है। आर्क्यूस फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर है क्यूरेम ब्लैक एंड वाइट, थर्ड पर म्यूटू, फोर्थ पर रिक्वाजा, फिफ्थ पर क्योग्रे और ग्रोडाउन। तो आर्क्यूस ने साबित कर दिया है कि गॉड ही सबसे ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि आर्क्यूस ही सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया है कि आर्क्यूस है सबसे ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन। लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि आज के टाइम में बहुत सी मेगा फॉर्म्स आ चुकी हैं। आर्क्यूस की कोई भी मेगा फॉर्म नहीं है, पर म्यूटू और रिक्वाजा की मेगा फॉर्म है और क्योग्रे और ग्रोडाउन की भी कोई मेगा फॉर्म नहीं है, पर उनके पास एक प्राइमल फॉर्म है, हम उसको भी इस लिस्ट में लेंगे। और ब्लैक क्योरेम और वाइट क्योरेम के पास भी कोई मेगा फॉर्म नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूटू की। म्यूटू की 2 मेगा फॉर्म्स हैं, मेगा म्यूटू एक्स और मेगा म्यूटू वाई। मेगा म्यूटू एक्स साइकिक और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है, मेगा म्यूटू वाई साइकिक टाइप पोकेमॉन है। तो मेगा म्यूटू एक्स की स्टेट्स की बात करें तो उसकी एचपी है 106, अटैक 190, डिफेंस 100, स्पेशल अटैक 154,
स्पेशल डिफेंस 100, स्पीड 130, तो टोटल पॉइंट्स है 780। तो मेगा म्यूटू वाई के भी टोटल 780 पॉइंट्स है। तो म्यूटू के मेगा वॉल्व होने से पहले पॉइंट्स थे 680, मेगा वॉल्व होने के बाद 780। तो हमें पता चलता रहता है कि म्यूटू के मेगा वॉल्व होने के बाद उसके 100 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। तो रिक्वाजा की बात करें तो रिक्वाजा की मेगा फॉर्म को मेगा रिक्वाजा कहते हैं। उसकी स्टेट्स की बात करें तो उसकी HP 105, अटैक 180, डिफेंस 100, स्पेशल अटैक 180, स्पेशल डिफेंस 100, स्पीड 115 और टोटल 780 पॉइंट्स। तो रिक्वाजा के पहले पॉइंट्स थे 680, मेगा वॉल्व होने से पहले 680 पॉइंट्स थे। तो उसके बाद उसके 780 पॉइंट्स, तो उसके 100 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। तो बात करें क्योगरी की, क्योगरी की कोई भी मेगा फॉर्म नहीं है, पर उसकी एक प्राइमल फॉर्म है जो प्राइमल क्योगरी है। प्राइमल क्योगरी की HP 100, अटैक 150, डिफेंस 90, स्पेशल अटैक 180, स्पेशल डिफेंस 160, स्पीड 90, टोटल 770 पॉइंट्स। तो क्योगरी के पहले पॉइंट थे 670 और प्राइमल फॉर्म में होने के बाद उससे 770 पॉइंट्स हैं, यानी कि उसके 100 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं ग्रोडाउन की। ग्रोडाउन की भी कोई मेगा फॉर्म नहीं है, पर उसकी एक अलग फॉर्म है जो प्राइमल फॉर्म है क्योगरी की करें, जो है प्राइमल ग्रोडाउन। प्राइमल ग्रोडाउन ग्राउंड और फायर टाइप का पोकेमोन है। प्राइमल ग्रोडाउन स्टेट्स की बात करें तो HP 100, अटैक 180, डिफेंस 160, स्पेशल अटैक 150, स्पेशल डिफेंस 90, स्पीड 90, टोटल 770 पॉइंट्स। तो प्राइमल ग्रोडाउन का टोटल बनता है 770। तो हमें पता लग जाता है जो ग्रोडाउन है उसके पॉइंट्स होते हैं 670 और प्राइमल फॉर्म में होने के बाद उसके 770 पॉइंट्स, यानी कि हमें पता लग जाता है कि जब ग्रोडाउन प्राइमल फॉर्म में होता है तब उसके 100 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। तो अब हमें पता लग जाता है कि प्राइमल क्योगरे और प्राइमल ग्रोडाउन की सेम पॉइंट्स हैं, यानी कि 770 और 770। गाइस हमें पता लग जाता है जो रिक्वाजा है और म्यूटू है, जब मेगा वॉल्व हो जाते हैं तब वो अर्क्यू से भी आगे हो जाते हैं, यानी कि उनकी अर्क्यू से भी ज़्यादा पावर हो जाती है। तो जो मेगा रिक्वाजा है मेगा म्यूटू एक्स एंड वाई उससे कम ताकतवर है, क्योंकि उसमें कई चीज़ों से जैसे कि स्पीड में म्यूटू से मेगा म्यूटू एक्स और मेगा म्यूटू वाई से कम पावर है। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है। 5th नंबर पर है प्राइमल क्योगरे और प्राइमल ग्रोडाउन, 4th नंबर पर है क्यूरम ब्लैक एंड वाइट, 3rd नंबर पर अर्क्यूस, 2nd नंबर पर मेगा रिक्वाजा और 1st नंबर पर है मेगा म्यूटू एक्स और वाई। तो म्यूटू है जो इंसानों के द्वारा बनाया गया पोकेमोन हो, इसलिए बनाया गया था कि वो दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर पोकेमोन हो, और वो हुआ भी। तो गाइस हमारा फाइनल रिजल्ट है कि मेगा म्यूटू एक्स और मेगा म्यूटू वाई है सबसे ताकतवर पोकेमोन। तो गाइस अगर आपने इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स किया तो हम इस वीडियो का पार्ट भी लाएंगे, जिसमें हम और भी ताकतवर पोकेमोन को ऐड करेंगे और सबसे ताकतवर पोकेमोन पता करेंगे कौन है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, इससे आपके पास ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहें। तो आज की वीडियो ख़त्म होती है। बाय बाय बाय।